दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां जनता अपने शासक का चुनाव करती है। ये चुनाव निश्चित अवधि के बाद होते हैं। जनता के वोट से सत्ता बदल जाती है, लेकिन कई बार जनता के मत को खारिज करने की कोशिश भी की जाती है। और ऐसा ही कुछ इन दिनों पॉलिनेशियाई देश समोआ में देखने को मिल रहा है, जहां हारी हुई पार्टी ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उसके हाथ से सत्ता चली गई है और चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। हालत यह है कि संसद में ताले डाले हुए हैं और शपथ ग्रहण समारोह तंबू में हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। पॉलिनेशियाई देश समोआ में हाल ही में चुनाव हुए थे और जनता ने यहां 40 साल से शासन कर रही ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन पार्टी को खारिज करके मताफा की फास्ट पार्टी को सत्ता सौंप दी है। जनता का फैसला भले ही परिवर्तन के लिए हो, लेकिन समोआ में सत्ता जाने से नाखुश वर्तमान पीएम ट्वेलाइपा सैलेले मेलेले गाओई ने पद छोड़ने से मना कर दिया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि देश की मुखिया चुनी गई नाओमी मताफा को संसद के बाहर एक तंबू में शपथ लेनी पड़ी। नाओमी मताफा समोआ की पहली महिला पीएम बनी है। नाओमी ने पीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन मेलेले गाओई ने इस शपथ ग्रहण समारोह को ही खारिज कर दिया है। उन्होंने तो चुनाव नतीजे भी मानने से इनकार कर दिया है। मेलेले गाओई ने नए चुनाव कराए जाने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन मतदान से 5 दिन पहले समोआ की सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में हुए चुनावों को सही करार दिया और नाओमी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने का आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब नाओमी पीएम पद की शपथ लेने के लिए संसद भवन पहुंची तो उन्हें संसद के अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि वर्तमान सत्ताधारी दल ने गेट पर ताला लगा दिया था। इस विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री चुनी गई मताफा ने अपने मंत्रियों के साथ बाहर टेंट में ही शपथ ले ली। 51 सदस्यीय समोआ की संसद के लिए अप्रैल में हुए चुनाव में एचआरपीपी और फास्ट के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। दोनों पार्टियों ने 25-25 सीटें जीत ली थी। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली और उसने फास्ट को अपना समर्थन दे दिया। एचआरपीपी ने सत्ता बचाने के लिए कानून का सहारा लिया और अदालत में कहा कि विरोधियों ने महिला सांसद कोटे का पालन ठीक तरह से नहीं किया है। नतीजा ये हुआ कि देश में चुनाव आयोग ने अप्रैल के मतदान के नतीजों को रद्द किया और 21 मई को नए चुनाव का ऐलान किया, लेकिन 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नतीजों को सही करार देते हुए मेलेले गाओई की योजना बिगाड़ दी। अब देखना है कि समोआ के सियासी खेल में किसकी सत्ता बरकरार रहेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।